विवादों में घिरा जेपीएससी का मुख्य परीक्षा का रिजल्ट। बीजेपी ने लगाया धांधली का मंत्रियों के बेटे और बेटियों के पास कराने का आरोप। झारखंड में जेपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में परिणाम पर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी ने राज्य सरकार में शामिल मंत्रियों के बेटे और बेटियों के परीक्षा में पास कराने का आरोप लगाया गया है। में सफल 802 अभ्यर्थियों का 9 मई से इंटरव्यू रिजल्ट को लेकर उठ रहे हैं सवाल। इन छात्र नेताओं ने झारखंड लोक सेवा आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कैटेगरी वाइज रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। आयोग ने ओर से उर्दनीय अभ्यर्थियों की संख्या भी सार्वजनिक नहीं की गई है। इसके अलावा कट ऑफ मार्क्स भी जारी नहीं किया गया है। रीति के 2.5 गुना से आधार पर रिजल्ट देना है, लेकिन मुख्य परीक्षा में 2.5 गुना से अधिक 200 अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। आयोग के अनुसार समान अंक रहने के कारण अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गई है और इसी बात पर मुख्य परीक्षा में भी गड़बड़ी का आदेश उठा है। पीटी में सामान्य अंक मिल सकते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में समान अंक मिला। गिरिडीह में बीज भंडार में लगी आग, 5 लाख की संपत्ति जलकर नष्ट। गिरिडीह में बीज दुकान में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई है। दुकानदार के अज्ञात लोगों ने द्वारा दुकान में आग लगाई गई है। गिरिडीह जिले में बीज की दुकान में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई है। से 5 लाख का बीज जलकर नष्ट। बताया जाता है कि मंगलवार के शाम लगभग 8 बजे संचालक मनोहर प्रसाद दुकान को बंद करके अपने घर जा रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि उनकी दुकान के धुआं निकल रहा है। वे तुरंत की वापस लौटे तो देखा कि दुकान में आग लगी है। किसी तरह दुकान के शटर को खोला तो दुकान के अंदर से आग की लपेटें उठ रही थी। आसपास के लोगों ने आग के बुझाने का प्रयास किया, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। मुश्किल में झारखंड के सीएम खनन मामले में जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन के चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब की तैयारी में जुटे हेमंत सोरेन। डीईएएस के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुश्किलें में बढ़ी हुई है। इस तरफ उनकी बुजुर्गों मां गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के शिकायत पर चुनाव आयोग के उनकी सदस्यता रद्द करने के लेकर नोटिस जारी का जवाब मांगा है। सीएम हेमंत सोरेन पर जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन करके खनन पट्टा अपने नाम पर लेने की शिकायत की गई है। हालांकि यह पट्टा कुछ दिनों बाद ही वापस कर दी गई है। दरअसल बीजेपी हेमंत सोरेन का चौतरफा घेरने में लगी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार के कई मोर्चों पर विकल्प रहने का आरोप बार बार सार्वजनिक रूप से लगाया है। अभी ताज़ा मामला सीएम हेमंत सोरेन के नाम पर खनन का पट्टा लेने का गरमाया हुआ है। रघुवर दास ने इनकी लिखित शिकायत राज्यपाल रमेश बैस की थी, जिसके बाद राज्यपाल ने चुनाव आयोग के इस संबंध पर पत्र लिखा था। उसी पत्र के आधार पर हेमंत सोरेन का चुनाव आयोग के नोटिस भेजा है और जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन को लेकर मांगा है। चुनाव आयोग में बीजेपी को भी तथ्यात्मक जानकारी मांगी है, जिसके आधार पर उसने राज्यपाल को शिकायत की है। हेमंत सोरेन के जवाब से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं होता है, उन पर किसी तरह की कार्रवाई करता है तो झारखंड के राजनीतिक में बड़ी उथल पुथल हो सकती है। वुमेन हॉकी की टीम पहुंची भोपाल। 6 से 17 मई तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित 12वीं हॉकी इंडियन नेशनल सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 में भाग लेने का कोच विजय सोय और मैनेजर प्रतिमा त्रिके और 2 मई को रांची से भोपाल रवाना हुए थे, जबकि कुछ खिलाड़ी बेंगलुरु में आयोजित खेलों के इंडिया गेम्स के सीधे भोपाल पहुंचे। झारखंड पंचायत इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज। ओबीसी आरक्षण नहीं मिलने झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिए जाने के मामले में आज बुधवार 4 मई को सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई हुई है। यह मामला सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की ओर से उच्चतम न्यायालय में दायर किया गया है। झारखंड में 4 चरणों हो रही है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अब नहीं टलेगा। इसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराए। ओबीसी के आरक्षण नहीं देने के नाम पर पंचायती राज के पद खाली नहीं रखे जा सकते। अब स्पष्ट हो गया है कि झारखंड पंचायत चुनाव महीने में वोट डालने जाएंगे। सर्वोच्चतम न्यायालय के आज सुनवाई के क्रम में कहा कि आज झारखंड पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसीलिए बीच में इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि अगले पंचायत चुनाव के पहले तक ट्रिपल टेस्ट के जरिए हर हाल में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था
कर ली जाए। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने अपने याचिका में ट्रिपल टेस्ट के जरिए ओबीसी के आरक्षण देकर ही झारखंड पंचायत चुनाव कराने की मांग की। स्वयं सहायता समूह के 1800 सदस्यों में अब घटकर हुए आधे से भी कम। अब नए एरिया लेवल फेडरेशन का हो रहा है गठन। नए विकास विभाग में भी खेल निराले हैं। नगर निकायों में पहले से बने स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बना ही नहीं पा रहे हैं और अब नए गठन पर जोर दिया जा रहा है। कुछ वर्षों तक आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। सहायता समूह के महिला घर बैठी है। राज्य की महिलाओं का उत्थान एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना नागरिक प्रशासन निदेशालय की प्राथमिकता में शामिल है। इसी उद्देश्य में पूर्ति के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में योजना के माध्यम से शहरी गरीबों महिलाओं के विभिन्न प्रकार से रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। इसको लेकर धनबाद नगर निगम की तैयारी शुरू कर दी है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 10 से 12 स्वयं सहायता ग्रुप होंगे। इस ग्रुप में 10 से 20 महिलाओं शामिल होंगे। गिरिडीह में 2 बाइक के सीधी टक्कर, 2 युवक की मौत। गिरिडीह में सड़क हादसा हुआ है। यहां 2 बाइक की टक्कर हुई है। इस घटना में 2 लोगों की जान चली गई है जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद परिजनों को रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। जिले में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने का मिला है। यहां 2 बाइक की सीधी टक्कर हो गई है। इस घटना में एक युवक की मौत मौके पर तो दूसरे की मौत सदर अस्पताल लाने के क्रम में हो गई है जबकि 2 व्यक्ति की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मृतकों के जमुआ थाना क्षेत्र के पतारडीह निवासी शंकर राम 24 वर्ष और प्रदीप साहू 24 वर्ष शामिल हैं। दूसरी तरफ डुमरी थाना इलाके में एक व्यक्ति की मौत तालाब में नौडीहा में 2 बाइक से भिड़ंत मंगलवार की 1:30 रात हो गई। दोनों बाइक पर 4 लोग सवार थे। घटनास्थल पर ही शंकर राम ने दम तोड़ दिया। वही मामले में सूचना पर नौडीहा ओपी पुलिस पहुंची। किसी तरह मृतक का शव और 3 घायलों का अस्पताल भेजा। आने में क्रम में प्रदीप साहू ने भी दम तोड़ दिया जबकि 2 घायलों का इलाज चल रहा है। दोनों में से एक की स्थिति बनी हुई है जिस बेहतर इलाज के लिए रांची ले जाएगा। पुलिस की बड़ी सफलता, मुठभेड़ में मारा गया 5 लाख के इनामी PLFI कमांडर लका पाहन। प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLF का नागपुर रीजनल कमेटी का सचिव का ओहदा रखने वाले लका पाहन को पुलिस ने मुठभेड़ में 1.5 कर दिया। मरहू थाना क्षेत्र के इंदी पीड़ी पंचायत को कोटा गांव के पास जंगल में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में लका पाहन दस्ता के अन्य नक्सली फरार होने में सफल रहे। जानकारी के अनुसार कोटा गांव के मंगलवार को मंडा पूजा का आयोजन किया गया था। मेला में रात को लका पाहन अपने दस्ता के साथ छऊ नाच देखने पहुंचा था। इसकी जानकारी पुलिस को भी मिली। जानकारी पुख्ता करने के बाद पुलिस ने भी अपनी रणनीति बनाई और जाल बिछा कोटा गांव में कार्यक्रम स्थल के निकट जंगल में बुधवार सुबह करीब 5 बजे मार गिराया है। PLFI संगठन में जीतन गुड़िया ने मुठभेड़ में मारने जाने के बाद लका पाहन का ओहदा बढ़ गया था। लका पाहन पुलिस सरकार के साथ तन कर खड़ी है कांग्रेस। गठबंधन सरकार को कोई खतरा नहीं। झारखंड में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे 2 दिवसीय दौरा के लिए आज रांची पहुंचे। उन्हें कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार को कहीं कोई खतरा नहीं है। हेमंत सरकार के साथ तन कर खड़ी है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने हेमंत सोरेन को नोटिस दिए जाने पर बोले कि हमें कानून पर पूरा विश्वास है। वही भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा पूरे देश में मीडिया की मदद से गैर भाजपाई सरकारों के खिलाफ भरम प्रचार करवा रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से लोगों को ध्यान भटकाने के लिए भाजपा द्वारा यह सब किया जा रहा है। झारखंड में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे को 2 दिवसीय दौरा कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह भरता है यह तो देखने की बात होगी। रांची में बुधवार को कांग्रेस के राज्य स्तरीय समन्वय समिति से सभी सदस्य जुटे। पार्टी में तमाम विधायकों के साथ साथ सभी जिलों के अध्यक्ष से लेकर सहायता अभियान के प्रभारी तक को बुलाया गया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी इस दौरान पूर्व में सरकार के साथ हुई बातचीत आधार पर अब तक कांग्रेस को मिली हिस्सेदारी की पूरी जानकारी लेंगे और जल्द ही वादा पूरा करने के लिए झामुमो पर दबाव बनाएंगे।
झारखंड के कई जिलों में 10 मई तक बारिश की संभावना। गर्मी से मिलेगी राहत। झारखंड में इन दिनों मौसम के मिजाज बदला सा देखने को मिल रहा है। बारिश हो जाने के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। राज्य कई जिलों में आगमनी 10 मई तक बारिश की संभावना है। और तेज हवा के साथ राज्य के कई इलाकों में बारिश हुई है। मौसम केंद्र रांची के पूर्व अनुमान किया है कि आगामी 10 मई